जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे संस्थाओं का निर्माण होता है। तो आज उन्हीं संगठन या संस्थाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके स्थापना वर्ष के बारे में जानेंगे, किसने उस संस्था की स्थापना की थी उन लोगों के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़े से बड़े एग्जाम में यहाँ से इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक पे। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं की चर्चा करेंगे। आपके लुसेंट बुक में ये बहुत सारी संस्थाओं के बारे में दिया हुआ है। लगभग 60 से 70 के आसपास संस्थाओं के बारे में वहां पे चर्चा है, लेकिन उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी से शुरू करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है? तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है, विलियम जोन्स के द्वारा। ओके, फिर बात करते हैं आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। भारतीय समाज सुधारक के रूप में जाने जाने वाले राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारे एक तरह से संस्थाओं का निर्माण किया गया था। बहुत सारे सामाजिक सुधार कार्य भी किए गए थे इनके द्वारा। तो इनके बहुत सारे नाम यहाँ पे देखने के आपको मिल जाएगा। आत्मीय सभा, उन्हीं के द्वारा ये संस्था की स्थापना की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। यानी आत्मीय सभा 1815 में, फिर उसके 10 साल बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। अब बात करते हैं युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो के द्वारा, तो डिरोजियो नाम याद रखिएगा, डिरोजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में की गई थी। कभी कभी युवा के जगह पे जवान आ जाता है, जवान या नौजवान, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। युवा बंगाल आंदोलन या जवान बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में डिरोजियो के द्वारा किया गया था। ओके, अब बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। यानी कि 15 में आत्मीय सभा की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ये तीनों संस्थाओं की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं हिंदू धर्म सभा। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। राधाकांत देव के द्वारा हिंदू धर्म सभा की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ओके, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1843 ईस्वी में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं परमहंस मंडली की। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा किया गया था। परमहंस मंडली 1849 गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। रहनुमाई माजदायान सभा। रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। ओके, दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्या क्या किया गया था? तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में। ओके, रहनुमाई माजदायान सभा, इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। अब बात करते हैं बालिका विद्यालय। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फुले का नाम बहुत ही फेमस है। इन्होंने महिलाओं के शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया था और उसी के तहत ये
विद्यालय की स्थापना की थी? बालिका विद्यालय की 1851 ईस्वी में। आगे की बात करें तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं वेद समाज की। वेद समाज का नाम आता है तो स्वामी विवेकानंद का नाम सामने आता है, ठीक है। लेकिन अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विवेकानंद का नाम दिया रहता है तो लोग उसी को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं इसकी स्थापना की थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्रीधरलू नायडू के द्वारा मद्रास में किया गया था। ओके, मद्रास तमिलनाडु का जो चेन्नई शहर है उसका नाम पहले मद्रास हुआ करता था, वहीं पे वेद समाज की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ओके, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एमजी रनाडे के द्वारा की गई थी। एमजी रनाडे के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं प्रार्थना समाज। ये क्वेश्चन कई बार बिहार के एग्जाम में देखने को मिला हुआ है। प्रार्थना समाज पूछता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम बार बार आता है, वो है आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। जबकि प्रार्थना समाज की स्थापना केवल आत्माराम पांडुरंग ने नहीं किया था, 4-5 लोगों ने मिलकर इस प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 ईस्वी में, जिसमें केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये सारे लोग मिलके प्रार्थना समाज की स्थापना किए हुए थे। लेकिन आत्माराम पांडुरंग का नाम बार बार देखने को मिलता है इस क्वेश्चन में। हो सकता है उनके जगह पे देवेंद्र नाथ ठाकुर का दे दे तो भी सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन का दे दे वो भी सही हो जाएगा, एमजी रनाडे का दे दे वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। लेकिन ज्यादातर आत्माराम पांडुरंग का नाम ही यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन में की गई थी। ओके, लंदन में आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं सत्यशोधक समाज। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। 1873 ईस्वी में ईयर भी पूछता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी या किनके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। ज्योतिबा फूले का नाम इससे जुड़ा हुआ है सत्यशोधक समाज से। 1873 ईस्वी ज्योतिबा फूले। अब बात करते हैं अलीगढ़ मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। 1875 ईस्वी में बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण हुआ था। ओके, जिसमें से एक ये आ जाता है अलीगढ़ मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का, ओके, जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर इंडियन लीग की बात करते हैं। इंडियन लीग की स्थापना भी 1875 ईस्वी में की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा ही इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी। आर्य समाज बहुत फेमस ये संस्था है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसकी स्थापना भी 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ओके, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी 1875 ईस्वी में। अब बात करते हैं तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लास्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट के द्वारा 1875 में ही थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ओके, अब बात करते हैं
अब बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। हालांकि ये जितने भी आज संस्थाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है एग्जाम में, और ये याद करने वाली चीज है, ठीक है, याद करने वाली। लेकिन बहुत सारी संस्थाएं इसमें लगभग दी हुई हैं, लगभग 67 के आसपास संस्थाओं के बारे में आपके लुसेंट बुक में दिया हुआ है। लेकिन हम सारी संस्थाओं का चर्चा नहीं करेंगे, बाकी सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये वीडियो 1-2 बार आप लोग देख लीजिएगा तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये तो आप लोगों को पता, अच्छे से पता होगा। A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 ईस्वी में की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। बेलूर मठ की बात करें तो बेलूर मठ की बात करें तो 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। बेलूर मठ वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ एक बात और जानने वाली है कि कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत में राष्ट्रीय तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन सी संस्था काम करती थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इनमें से कौन सी संस्था थी जो राष्ट्रीय लेवल पे समाज सेवा के तौर पे कार्य करती थी, जो बाद में चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया था। तो वो था यही इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ही आगे चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रूप ले लिया था, वो इसमें परिवर्तित हो गया था। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन जो 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित की गई थी। ओके, अब बात करते हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी। ओके, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। अब बात करते हैं शारदा सदन। शारदा सदन भी क्वेश्चन बनता है शारदा सदन से। इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी और क्वेश्चन जो बनता है वो संस्थापक के नाम पूछता है। संस्थापक, शारदा सदन के संस्थापक रमाबाई थी, रमाबाई थी। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। अभिनव भारत संस्था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ओके, ये तो काफी लोगों को अच्छे से पता है, बहुत सारे लोगों को ये याद होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के लिए प्रेरित किया था, यानी भारत बुलाया था। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो इन्हीं के कहने पे आए थे। और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ओके, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा
किया गया था। ओके, अनुशीलन समिति 1907 में श्री अरविंद घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। अब बात करते हैं विश्व भारती। विश्व भारती एक आज के डेट में एक कहें तो विश्वविद्यालय है। विश्व भारती आज के डेट में एक विश्वविद्यालय है। कभी ये एक आश्रम हुआ करता था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ओके, विश्व भारती की 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर या कहें रविंद्रनाथ ठाकुर, दोनों उन्हीं का नाम है। ओके, विश्व भारती विश्वविद्यालय आज हो गया है ये। और चर्चे की ये चर्चे वाले विषय भी आज के डेट में, क्योंकि भारत का विश्व धरोहर में इसका भी नाम आता है। भारत का 41वें नंबर का विश्व धरोहर है आज के डेट में विश्व भारती विश्वविद्यालय। ओके, जिसकी स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर कह सकते हैं, उनके द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा किया गया था। लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में किया गया था। ये भारत में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का विषय इन्हीं को जाता है। ओके, BHU हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने 1915 में। अब बात करते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में दो लोगों के द्वारा की जाती है। एक तो तिलक थे और एक एनी बेसेंट थे, बाल गंगाधर तिलक। दोनों के द्वारा भारत के अलग अलग जगहों पे होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अब बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना मुंबई के पुणे में किया था, पुणे में। लेकिन एनी बेसेंट ने उसी साल 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किया था, ठीक है। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधुओं के द्वारा, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा, यानी दो भाई थे, उन्हीं के द्वारा खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में की गई थी। 1919 में की गई थी। ओके, अब बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 ईस्वी में MN राय के द्वारा ताशकंद में की गई थी। ताशकंद, भारत में नहीं की गई थी, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो MM जोशी के द्वारा, NM जोशी के द्वारा 1920 ईस्वी में की गई थी। उसके अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना NM जोशी के द्वारा की गई थी, लेकिन उसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो थे लाला लाजपत राय। ये भी याद रखिएगा, 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ओके, स्वराज पार्टी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्वराज पार्टी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे की बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र सान्याल के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अब इसी से जुड़ता मिलता जुलता एक और नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ पे सोशलिस्ट केवल जोड़ दिया जाए तो उसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल ने किया था। ओके, सचिंद्र सान्याल ने। अब बात करते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1924 में BR अम्बेडकर के द्वारा इस संस्था का निर्माण किया गया था, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बनता है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको RSS के नाम से जानते हैं,
इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर हेडगवार के द्वारा। ठीक है, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगवार के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, और इनके साथ छबिलदास और यशपाल भी थे। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछता है नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये छबिलदास और यशपाल का नाम नहीं देता है, वहां पे भगत सिंह का ही नाम ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो वही सही हो जाता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था। ओके, भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था। खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में पुणे में की गई थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। श्रमिक स्वतंत्र पार्टी। श्रमिक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये आप लोग तो बहुत बचपन वाले क्लास में ही पढ़े होंगे, अच्छे से याद होगा। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। लेकिन कई बार पूछ देता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना तो रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन आजाद हिंद फौज की निर्माण की बात सबसे पहले किसके मन में आई थी? तो वो थे मोहन भाखना। मोहन भाखना, ठीक है, उन्हीं का विचार था। उन्होंने हालांकि आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की थी, लेकिन उन्हीं का विचार था कभी कि आजाद हिंद फौज की स्थापना होनी चाहिए, जो आगे चल के ये आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में कर दी जाती है। हालांकि इसके अध्यक्ष हेड बनाए गए हैं कई बार सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही किया होगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा, आजाद हिंद फौज नहीं बल्कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने। और हम लोगों ने आज का टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण था उसको चूंकि समाप्त कर दिया है, और जितनी भी संस्थाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में निर्मित हुई, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग महान व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा इन संस्थाओं का निर्माण हुआ, उसकी चर्चा हम लोग कर लिए हैं। यकीन मानिए आपके एग्जाम में यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि इस टॉपिक से, ठीक है, बहुत ही टॉपिकल क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि एक दो बार वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा तो ये याद हो जाएंगे। और कई बार हम खुद ही एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम, तो उस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। बिहार के एग्जाम है, चाहे बिहार एसएससी हो, बीपीएससी वगैरह हो, या बहुत सारे एग्जाम है जो बिहार में होता है, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।